वेलकम बैक। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो कोई एक साहब वजीर आजम बन जाएगा और दूसरा धांधली का इल्जाम लगाकर धरना शुरू कर देगा। बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के जोर पर इलेक्शन ना लड़े, किसी और का फैसला कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा वो कहते हैं बात हो गई है, 2/3 अक्सरियत लेंगे, 18वीं तरमीम में तरमीम करेंगे, सब्र करें, इलेक्शन होने दें, अवाम ऐसा हाल करेंगे कि नस्लों तक याद रहेगा। मियां साहब कहते हैं इंडस्ट्री में पैसा लगाने वालों से नहीं पूछेंगे, हम नहीं मानते, सवाल पूछेंगे और जरूर पूछेंगे। अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस ना हुए, कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा। जो 70 साल सियासत कर रहे हैं, अपना जिदोजहद को एक इलेक्शन के लिए जाया ना करें, इंतजामिया के जोर पे इलेक्शन ना लड़े। हम किसी और का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया, कहते हैं बात तो हो गई, इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। इलेक्शंस होने दे, उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इनको नस्लों तक याद रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद वो ऊंट होंगे कि जहां भी ये ऊंट बैठेगा वहां हुकूमत होगी। मियां साहब कहता है बड़े बड़े अमीर लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनसे सवाल ना पूछिए, गलत है, हम सवाल जरूर पूछेंगे। साबिक वजीर आजम नून लीग के कायद नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। नवाज शरीफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ के हमरा सीनियर लीगी रहनुमा भी पेशी पर इस्लामाबाद जाएंगे। सबसे पहले बाबे काम आते हैं और बिलावल भुट्टो को इस वक्त बाबे की सरपरस्ती की सख्त जरूरत है। सीनियर नून लीगी रहनुमा राना तनवीर की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा बिलावल को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिस पर हंसी आ जाए। मुल्क में कब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, मेरे या किसी और के कहने से इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। लीगी रहनुमा ने 18वीं तरमीम में तरमीम का इशारा दे दिया, कहते हैं जाती राय में 18वीं तरमीम में काम की बहुत गुंजाइश है और इसमें तरमीम होनी चाहिए। तो बाबों की पड़ती है और बिलावल साहब को भी बहुत सरपरस्ती की जरूरत है बाबे की। ऐसी बात करनी हमें चाहिए जिसे लोग हमें हंसे ना। जब ये 16 महीने कारकर्दगी करते हैं या महंगाई लीक कहते हैं, एक एक चीज फाइनेंस मिनिस्टर की कोई समरी हो, कोई चीज भी हो, वो कैबिनेट से अप्रूव होके आती थी। कौन सा इलेक्शन हुआ है जिसपे क्वेश्चन मार्क नहीं है, जिसपे ये नहीं कहा गया कि ये मैनेज्ड है, मैनिपुलेटेड है। आपके कहने से तो फेयर इलेक्शन नहीं होते। मेरी जाती तौर पे 8वीं तरमीम में इसको रिविजिट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। इजलास कल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा कर दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की जानिब से उनके वकील ख्वाजा हारिस पेश हुए और जस्टिस मज़ाहिर नकवी का खत कौंसिल में पेश किया। दरख्वास्त के फैसले तक कौंसिल कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा की। इससे कबल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में कौंसिल की कार्रवाई खत्म करने और नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की। वकील मखदूम अली खान की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरख्वास्त में जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने और मौसूल नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की। चकवाल के मदरसे में 14 बच्चों से मुबैना ज्यादती। पुलिस 3 दिन बाद भी मुहतमिम और नायब मुहतमिम को पकड़ने में नाकाम रही। 2 मरकजी मुलजिम कारी ज़िशान और अनीस चकवाल की अदालत में पेश किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमीर अब्बास से। जी अपडेट कीजिएगा, क्यों गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी? ये सदर पुलिस ने मदरसा जामिया मुस्तफ़ा के मोहतमिम और मुंतज़िम आला की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने का सिलसिला शुरू कर रखा है। पुलिस गुज़श्ता 3 रोज से नवीद हैदरी और ज़ाला की गिरफ्तारी के लिए इनकी रिहायशगाह और दीगर मकामात पर छापे मार रही है। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश के दौरान चंद ऐसे शवाहिद मिले हैं जिसकी रोशनी में मदरसा इंतजामिया के सरबराह और नायब सरबराह से तहकीकात की जानी आज़ाद जरूरी है। जी
ٹھیک ہے، تو پھر فوری طور پہ ان کو حراست میں کیوں نہیں لیا گیا تھا؟ وہ تو میڈیا پر بھی آئے تھے۔ جی یہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے بعد ہی ان کے نام سامنے آئے، لہذا جب ان کی گرفتاری کے لیے پولیس وہاں پہنچی تو اس سے پہلے ہی وہ نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اور ان کی میڈیکل رپورٹ ہو گئی ہے یہ بچوں کی؟ جی یہ آج جو ہے ان کی میڈیکل رپورٹ کی ڈی پی او چکوال نے تصدیق کر دی ہے۔ دونوں ملزمان چکوال پولیس کی حراست میں ہیں اور دونوں ملزمان کے میڈیکل کے نمونے چکوال سے لاہور بھیجے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو کچھ اور بھی شکایات آئی ہیں، کچھ اور بھی والدین آئے ہیں سامنے، اس حوالے سے کچھ پتہ چلا؟ جی ابھی تک تو 14 جو طالب علم ہیں ان کی ابھی تک ابتدائی جو ہے ان کی تفتیش جاری ہے، اور ابھی تک مزید جو طلبہ ہیں ان کے نام ابھی تک سامنے نہیں آ رہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ امیر عباس۔ سرگودا میں 2.5 سال کی بچی سے مبینہ زیادتی، 15 سال کا لڑکا گرفتار، بچی اسپتال میں داخل۔ FIR میں کہا گیا بچی گھر سے کھیلنے نکلی، کچھ دیر بعد ملزم کاشف کے گھر سے بچی کے رونے چلانے کی آواز آئی، علاقہ مکینوں نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سرگودا پہنچے، اسپتال میں بچی کے والدین سے ملاقات کی، میڈیا سے گفتگو میں کہا پوری کوشش ہوگی ملزم کو جلد سزا دلوائیں۔ اس نے بڑا زبردست کام کیا ہے، اس کو جتنا جلدی پکڑ سکتے تھے پکڑا۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو سزا ہم کوشش کریں گے کہ جتنا جلد ہو سکے دلوائیں، تاکہ لوگوں کے لیے ایک مثال بنے اور آئندہ ایسا کچھ کرنے سے پہلے ضرور سوچیں۔ خبریں اور بھی لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اسرائیلی فوج الشفا اسپتال کو کھنڈر بنانے کے بعد غزہ کے تمام اسپتالوں کو تباہ کرنے پر تل گئی ہے۔ تازہ کارروائی میں جنوبی غزہ کے یوسف انجار اسپتال کو نشانہ بنایا، زیر علاج مریضوں سمیت 17 فلسطینی شہید کر دیے۔ اس سے پہلے انڈونیشیا اسپتال پر بمباری سے ڈاکٹر سمیت 18 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ اسپتال سے نکلنے کی کوشش کرنے والوں پر بھی اندھا دھند گولیاں برسائی گئیں۔ احمد میرے دوست تم کہاں ہو؟ کوئی اسے ڈھونڈو، ملبے سے نکالو، وہ یہیں ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہ ہونے والے مکان کے ملبے پر نوجوان دوست کے لیے پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ اقبال کے بعد اردو کے آخری عالمی شاعر فیض احمد فیض کو دنیا سے گزرے 39 برس بیت گئے۔ فیض احمد فیض نے فلسطین کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا۔ آج فلسطینیوں پر جو کچھ گزر رہی ہے، فیض کی نظمیں اسی درد کی عکاسی کرتی ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو نے ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال سے ملاقات کی۔ آصفہ بھٹو نے سلمان اقبال سے ان کی صاحبزادی سمیہ سلمان کے انتقال پر دلی تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا۔ آصفہ بھٹو زرداری نے مرحومہ کی مغفرت اور بلند درجات کی دعا کی۔ کراچی میں ہونے والی ملاقات میں پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری اور شرجیل انعام میمن بھی آصفہ بھٹو کے ہمراہ تھے۔ صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف صحافیوں کے شہر شہر مظاہرے، کراچی میں پریس کلب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ریلی نکالی گئی۔ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، سکھر اور عمرکوٹ میں بھی احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا صحافیوں کے خلاف پرتشدد واقعات بڑھ رہے ہیں، قاتل نہیں پکڑے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔ جینے کا حق دو، صحافیوں کو تحفظ دو۔ صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر مختلف شہروں میں احتجاج۔ کراچی میں پریس کلب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب میں صدر PFUJ افضل بٹ نے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ 120 جرنلسٹ اب تک شہید ہو چکے۔ جان محمد مہر کا قتل ٹیسٹ کیس ہے۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک قاتل گرفتار نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ کے صحافی بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ جان محمد مہر کے قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے کبر کردار تک پہنچا
पहुंचाया जाए। पुलिस जो है वो इतनी बेबस हो गई है कि कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये फ्यूजे ने हमें कहा तो हम बलूचिस्तान में भी धरना देंगे। सक्खर और उमरकोट में भी एहतजाज किया गया। शुरका का कहना था कातिलों को ना पकड़ा गया तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक एहतजाज करेंगे। 5000 का नोट खत्म करने की करारदाद सेनेट में पेश। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा 5000 का नोट महंगाई का सबब है, फौरी खत्म किया जाए। भारत ने भी बड़े नोट खत्म कर दिए हैं। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने रद्द-ए-अमल दिया कि मोहसिन अजीज ने अपनी हुकूमत में स्टेट बैंक को इस हवाले से कुछ नहीं कहा। ऐवान से पूछता हूँ, अगली हुकूमत इस पर काम करेगी या ये भी निगरां हुकूमत देखे? Pakistan may take necessary step to eliminate the note of rupees 5,000. It is the cause of inflation and corruption in the country. Total जो प्रिंटिंग हुई है वो तकरीबन 3.5 ट्रिलियन के 3.5 ट्रिलियन में से तकरीबन आधा सर्कुलेशन में नहीं है। नोट अंडर द पिलो है, कहीं सेफ डिपॉजिट्स में बंद कर दिया गया है। ये वही पैसा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, जो कि होर्डिंग का पैसा है, जो टैक्स इवेजन का पैसा है। ये वही पैसा है जो स्मगलिंग का पैसा है। जब मेरे भाई की जमात की हुकूमत थी उस वक्त इसमें तरमीम करके स्टेट बैंक को कुछ ज्यादा ही आजाद कर दिया गया था। महदूद मुद्दत और महदूद अख्तियार की जो निगरान हुकूमत है यही इस तरह का पॉलिसी फैसला ले, या क्यों ना हम इंतजार करें जो अगली पार्लियामान आए वो या तो इस आज़ादी को तब्दील करे, जो हुकूमत को तजवीज़ दी जाए वो उस पर करे। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर ना देने पर शौहर को 1 लाख जुर्माना कर दिया। 6 साल मुकदमा चलाने और हक महर ना देने पर जुर्माना आयद किया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा, हक महर बीवी का हक है, क्यों नहीं दिया? पाकिस्तान का कानून पसंद नहीं तो कम से कम इस्लाम का ही एहतराम कर लें। चीफ जस्टिस ने शौहर के वकील से कहा 10 लाख रुपए अदा करने का हुक्म दे ताकि आइंदा ऐसे केस ना आए, जिस पर शौहर ने अपील वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसे नहीं होगा, जब मर्जी केस वापस ले लें। सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में बीवी को हक महर अदा करने का हुक्म दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म खिलाड़ियों के आंसू पोंछने ड्रेसिंग रूम पहुंच गए। वर्ल्ड कप में हार पर भारतीय टीम सख्त दिल बर्दाश्ता। मोदी ने आंसू बहाते मोहम्मद शामी को गले लगाया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी खिलाड़ियों को शिकस्त पर दिलासा दिलाया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। नौजवान बैटर साइम अयूब पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल। शान मसूद टीम के कप्तान, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद स्क्वाड का हिस्सा हैं। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं हारिस रऊफ को टेस्ट स्क्वाड में शामिल करना चाहते थे, वो मुकम्मल फिट हैं मगर दौरे से माजरत कर ली। हारिस रऊफ की अदम दस्तयाबी का टीम को नुकसान हो सकता है। आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। टीम में कोई पाकिस्तानी जगह नहीं बना सका। भारत के 6 खिलाड़ी जगह बनाने में कामयाब। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रियाज सीजन के इवेंट में शुतुरमुर्ग की अंधाधुंध एंट्री। पार्क में हलचल मच गई। खवातीन और बच्चे इधर उधर भाग खड़े हुए। काफी दौड़ धूप के बाद इंतजामिया ने शुतुरमुर्ग को बाहर की राह दिखाई। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।